अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। आज मैं किसी खासी फनी या कॉमेडी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली अभी ईद गुजरी है और सबने ईद मनाई है और बेहतरीन किस्म से बेहतरीन अंदाज में उसको एंजॉय किया अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने इर्द गिर्द में पैसे वैसे उड़ा के बच्चों ने खूब ईदियाँ शीदियाँ खाई और एंजॉय किया। मजदूर तबका जो कि आज भी मैं देख रहा हूँ कि दिहाड़ी की तलाश में, शाम का ये टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 बजे का, और इस वक्त तक ये हजरात जो है हमारे मजदूर भाई जो है वो इस वक्त भी दिहाड़ी के मुंतजर हैं और बैठे हैं। तो आज हम इनसे ये स्पेशली जानने आए हैं कि मजदूर जो हमारे भाई हैं उन लोगों की ईद कैसी गुजरी है, क्या उन्होंने भी घर में शीर खुरमा बनाया था, क्या उन्होंने भी दोपहर और रात के लंच और डिनर में मटन बीफ या चिकन बनाया था, क्या उनके यहाँ भी गेस्ट उसी तरह आए थे, क्या उनके यहाँ भी ईदियां उसी तरह से एक्सचेंज हुई थी बच्चों में आपस में। तो यही सब कुछ जानते हैं और चलते हैं अपने मजदूर भाइयों के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, आप अभी तक दिहाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान के यही हालात चलते रहे तो ऐसे आप तो 3 दिन बैठे रहोगे, दिहाड़ी नहीं होगी? कोई बात नहीं, उनकी कर सकते हैं किसी नाल असीं। ईद कैसी गुजारी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। शॉपिंग शॉपिंग की है? हाँ जी, बच्चे कितने हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजहान बच्चे मेरे कितने हैं? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं, माशाल्लाह। तो मतलब 8 बच्चों की शॉपिंग, उनके कपड़े, फिर वाइफ के कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, सब कुछ बेहतरीन अंदाज में गुजर गया। हाँ जी, इतना तो सारा तो नहीं कोई कर सकते हैं, बस जो घर दा अच्छा जी आंदा वो कर लईदा। जो जितना कर सकता है, लेकिन ये भी बड़ी शुक्र का कलमा मेरे भाई ने बोला। आखिरकार कब तक एक मजदूर या एक गरीब तबका जो है वो इस तरह कह के टाइम गुजारता रहेगा कि शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, और गरीब के पास नहीं है तो भी शुक्र है। ये तो गरीब की एक बहुत अच्छी बात है कि वो बागी नहीं है, बगावत नहीं करता रियासत से या माशरे से। भाईजान, आई रियली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छी बात किया आपने। आगे हमारे कुछ और मजदूर हजरात बैठे हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि मजदूर भाई हमारे किस तरह से टाइम पास करते हैं। तो आज हम इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं बाबा जी? कैसे हैं आप? ठीक है? क्या खेल रहे हैं? चाहने हैं? अड्डा खड्डा है क्यों होंगे बाबा जी? ये देसी खेल है। लूडो लूडो की तरह? हाँ, लूडो भी जुआ शुआ तो नहीं? अच्छा, मैंने यार दसो, ईद तो लंघ गई है, कैसी गुजरी ਤੁਹਾਡੀ ईद? शुक्र, बड़े सोहने गुजरे। किन्ने बच्चे ने? 6 6 बच्चे ने, माशाल्लाह। शॉपिंग बच्चियां दी, बेटियां भी होंगी माशाल्लाह, बेटे भी होंगे, ते बेटियां दी मेहंदी, चूड़ी, सूट, बच्चियां दा सूट, वाइफ दा सूट, सारा कुछ जबरदस्त हो गया। कुछ हो गया किन्ना कमा लेंदे माशाल्लाह? है। वो मजदूरी है जेड़ी आ जावे वही है, शुक्र है। मैं वही देख रहा हूँ, शाम का 5:30 बजे का टाइम है, तो हाली तक मेरा बड़ा मजदूर भरा है, हाली तक दिहाड़ी के इंतजार च बैठा है। ये लाहौर है, पिंड दे ने किसी टाइम ही गाग लग सकदा। आजकल कैसी हो रही मजदूरी? हाली ईद दे दिन छुट्टियां लेने हाल कदों काम जे। वैसे ईद के अलावा मजदूरी सही हो जाती है, डेली लग जाती दिहाड़ी? बिल्कुल होगी यार जबरदस्त। अगर तो मुझे मजदूरों से ये सुनने को मिल रहा है कि दिहाड़ी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, भाईजान ये तो शुक्र का कलमा अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हालात है, जो महंगाई है, कितनी दिहाड़ी है आपकी? दिहाड़ी तो नहीं, ठेके दे ही करना है। मैं ठेकेदार आदमी है ना, बादशाह आदमी है ना, मैं तो फिर गलत आदमी ने। मैं सच्ची गल ठेकेदार साहब ने हमको दसी, तुसी दसो सच्ची गल, तुसी मजदूर हो। 700 रुपया हाय मेरा भरा। 700 वाला। अच्छा, हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा। इसीलिए तो बच्चे भी हैं, ये बताओ ना। शादीशुदा 2 बच्चे ने। नाम क्या आपका? रमजान। रमजान भाई, ईद कैसी गुजरी है? बड़ी सोहनी गुजारी। जबरदस्त गुजरी है? जबरदस्त, कोई कमी नहीं? कोई शादी। शुक्र है मालिक का, रब का शुक्र है, हर चीज है। बेशक रब का शुक्र है। लेकिन जैसे लोग बाजारों में महंगी महंगी दुकानों पे अपने बच्चों को खिलौने, ईद के गिफ्ट और कपड़े, चूड़ियां, मेहंदियां, वो सब कुछ किया। की गुमया में। हाय 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 यार, ये जिंदा दिल होना चाहिए इंसान को। मैं समझता हूँ गुर्बत अपनी जगह मैटर करती है, लेकिन अगर आप दिल से जिंदा हो ना, फैमिली फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बाल बच्चेदार नहीं भी हो और आपके माँ है, बहन है, भाई है, फादर है, आपके वालिद साहब है, तो ये जो एक फैमिली का सिस्टम है ना, अगर इंसान इस चीज को समझता है और जानता है, तो मैं समझता हूँ कि वो ना डिप्रेस्ड हो सकता है, ना वो मायूस हो सकता है। एक मेरा ये भाई भी बड़ा प्यारा खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई क्या करते हैं?
میں کام کرتا ہوں کمپنی کی طرف سیکورٹی گارڈ. کس کا کام؟ کمپنی کی طرف سیکورٹی گارڈ. کمپنی کی طرف سیکورٹی گارڈ. اچھا مجھے کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ محمد خالد. خالد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ عید کیسی گزری ہے آپ کی؟ بڑے پریشان سے لگ رہے ہیں آپ. ہاں عید بہت مشکل سے گزری کیونکہ غربت کی پریشانی تھی. پیچھے بھی سوچا گھر میں بچے بہن بھائی ماں ان کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم ادھر عید گزارنے اور پیسوں کی کمی تھی نہیں سی. فیملی آپ کی لاہور میں ہے؟ نہیں لاہور میں نہیں پیچھے نہیں ہوا. کتنی سیلری ہے آپ؟ سیلری الحمدللہ ٹھیک ہے درمیانی ہے. ڈبل ڈپٹی کرتے 40 کی بن جاتی. ڈبل ڈیوٹی کر کے 40 بنتی ہے. عمر کیا آپ کی؟ میری عمر بالکل 18 سال 8 مہینے ہے. ابھی شادی کارڈ میں 18 سال کے ہو اور 40,000 کما رہے ہو اس معاشرے میں اس مہنگائی میں، تو آگے 25 سال تک پہنچ کے کتنا بھی کما لو گے منتھلی؟ کیا لگتا ہے صورتحال دیکھ کے ملک؟ دل میں بھی امید ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے نصیب میں کوئی نوکری وغیرہ کوئی رکھی ہو تو ٹھیک ہے وہ کر لیں گے. نہ رکھے تو کوئی اپنا کاروبار شروع کر ریڈی وغیرہ لگا. اگر کوئی پڑھے لکھے الحمدللہ 10 تک پڑھے سب کچھ ہے. اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہو رات کو جب سوتے ہو کیا سوچ رہے ہوتے ہو سوتے ہوئے؟ میں کچھ بھی نہیں. بس آ گئی ہے آپ کی؟ ہاں. آپ پلیز جاؤ آپ کی بس آ گئی ہے. ناظرین 18 سال کا ایک نوجوان سمپل سا سادہ سا بیچارہ آدمی ہے 40,000 روپے کما رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیچارہ اس 40 میں بھی کچھ بنا پاتا ہوگا. لیکن سب سے اچھی اور بڑی بات یہ ہے کہ جو جتنا غریب ہے وہ اتنے پر امید بھی ہے. اسے اللہ سے اتنی ہی زیادہ امید بھی ہے. اسے اللہ کا اتنا ہی زیادہ آسرا بھی ہے اور وہ بندہ اتنے ہی زیادہ صبر میں بھی ہے.